हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग एबीबी की ACS 880 इस VFD के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को इसके पावर और कंट्रोलिंग के कनेक्शन समझाऊंगा। और अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल ड्राइंग रीड करने में दिक्कत होती है या फिर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग रीड करनी अगर आपको नहीं आती है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसमें भी आपको काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, जिससे कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर हम लोग एबीबी ड्राइव की बात करें तो इसमें पावर और कंट्रोलिंग के दो अलग अलग मॉड्यूल होते हैं। ठीक है, VFD के अंदर कोई भी VFD ले लो आप लोग, उसमें एक मॉड्यूल मिलेगा आपको पावर का और दूसरा मिलेगा आपको यहाँ पे कंट्रोलिंग का। और जितनी भी VFD होती है सब में सेम होता है, बट जैसे जैसे VFDs के बेसिक या एडवांस वर्जन की तरफ आप लोग जाते हो या फिर लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज की तरफ आप लोग जाते हो तो सेम उसमें जो ये कंट्रोलिंग के टर्मिनल्स हैं वो थोड़े से कम या ज्यादा हो सकते हैं VFD टू VFD या फिर मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ऊपर ये मल्टीपल बस है, यहाँ पे L1 L2 L3 ये तीन फेस आ रहे हैं। ठीक है, ये मान के चलो ये हम लोगों का है डेस्टिनेशन एरो, इसको हम लोग बोलते हैं डेस्टिनेशन एरो। और जो ये वाले एरो है इनको हम लोग बोलते हैं सोर्स एरो। इसका मतलब ये यहाँ पे जो एड्रेसिंग है वो हमको ये बताता है कि ये वायर कहाँ से आ रही है, और ये जो एरो है ये हमको ये बताते हैं कि ये वायर अब कहाँ जा रही है। ठीक है, अब सेम यहाँ से L1 L2 L3 या RYB ये तीन वायर आई और यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है 3 पोल का। उसके बाद यहाँ पे एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है 3 पोल का, और ये जो सिंबल है ये केबल का सिंबल है। इट मींस कि ये 4 कोर का मान के चलो कोई केबल है। यहाँ पे VFD में पावर के इनपुट आगे L1 L2 L3 एंड ये ग्राउंड का टर्मिनल है। सेम अगर हम लोग अब बात करें आउटपुट की तो आउटपुट में मोटर यहाँ पे T1 T2 T3 या फिर U V W और एक ग्राउंड का टर्मिनल है। अगेन यहाँ पे ये केबल का यहाँ पे सिंबल है। ठीक है, उसके बाद X3 जो है ये टर्मिनल है। ठीक है, यानी कि ये केबल आकर के टर्मिनल्स पे कनेक्ट होगी, टर्मिनल के बाद फिर ये चलेगी हमारी 3 फेज की मोटर की तरफ। ओके, तो ये तो हो गए हम लोगों के पावर के कनेक्शन, सिंपल से हैं। उसके बाद अगर हम लोग अब कंट्रोलिंग की तरफ आए तो कंट्रोलिंग में एक तो यहाँ पे जो आप लोगों को +24 वोल्ट और GND जो यहाँ पे दिख रहा है 1 और 2 नंबर के टर्मिनल, ये एक्सटर्नल पावर इनपुट के टर्मिनल्स हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे आपको 1 to 4 ये 4 टर्मिनल दिख रहे हैं ये टॉर्क के टर्मिनल है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को एनालॉग इनपुट सिग्नल सिलेक्टर भी यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, U and I आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे एक मेमोरी यूनिट दी हुई रहती है इस स्पेशली इस VFD के अंदर ACS 880। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे डिजिटल इंटरलॉक के टर्मिनल रहते हैं। ओके, 1 to 5 में यहाँ पे आपको +24 वोल्ट DC मिल जाएगा, ग्राउंड मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा, +24 वोल्ट DC मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक DIIL का टर्मिनल यहाँ पे मिल जाएगा जो कि इंटरलॉक का टर्मिनल होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो कॉमन टर्मिनल है हम लोगों के वो है डिजिटल इनपुट्स के टर्मिनल। हम लोग क्या काम करते हैं, देखो यहाँ पे जो ये ग्राउंड का टर्मिनल है 5 नंबर ग्राउंड यहाँ पे ले लिया और ये सोर्स एरो इसको दे दिया, और यहाँ पे 24 वोल्ट लिया, इसको भी सोर्स एरो दे दिया। और उसके बाद यहीं से एक वायर ले करके यहाँ पे एनो एलिमेंट लगा रखे हैं। अब ये जो एनो एलिमेंट है या फिर जो एनो का सिंबल यहाँ पे लगा हुआ है वो आपका कोई सेंसर हो सकता है, कोई आपका लिमिट स्विच हो सकता है, कोई आपका नॉर्मल पुश बटन हो सकता है, कोई आपका रीड स्विच हो सकता है। ठीक है, ये जो आपका डिजिटल इनपुट है वो कुछ भी हो सकता है। अब ये डिजिटल सेंसिंग डिवाइसेस आपके ओनली डिजिटल सेंसिंग डिवाइसेस ही होंगे, क्योंकि ये इनपुट जो है ये डिजिटल इनपुट्स है। यहाँ पे कोई भी एनालॉग इनपुट नहीं होगा। अगर आपको कोई एनालॉग सिग्नल सेंस करवाना है या फिर एनालॉग सिग्नल अपनी VFD को देना है तो उसके इनपुट्स अलग होते हैं VFD में। ठीक है, यहाँ पे खैर जो एड्रेसिंग है वो X1 स्टार्ट स्टॉप दिया हुआ है, फॉरवर्ड रिवर्स दिया हुआ है, ये रिसेट के लिए दिया हुआ है, ये एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यहाँ पे टर्मिनल दिए हुए हैं स्पेयर पर्पस के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो ये 2 टर्मिनल हैं ये डिजिटल इनपुट आउटपुट के टर्मिनल हैं, आप इनको अपने अकॉर्डिंग जो है वो यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल पैनल का एक यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है। ठीक है, और नीचे अगर हम लोग आए तो यहाँ पे नीचे 3 रिले दी हुई है। अब ये रिले को आप लोग अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपली अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो रिले आउटपुट यहाँ पे दिया हुआ 250 वोल्ट AC या फिर
30 वोल्ट डीसी 2 एम्प्स मैक्स आप लोग इससे कंट्रोल कर सकते हो। इसके कॉमन पे आप लोग सप्लाई दो, जैसे कि देखो यहाँ पे एक डेस्टिनेशन एरो है, तो यहाँ से सप्लाई कॉमन पे आई, ये +24 वोल्ट है जो यहाँ पे छोड़ा था, यहाँ पे जो सोर्स एरो दिया था वही है, ठीक है। ये यहाँ पे डेस्टिनेशन एरो यहाँ पे आया, कॉमन पे दिया और यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ है। अब ये जो है ये 0 वोल्ट है, ऊपर जो डेस्टिनेशन में 0 वोल्ट दिया था ये सेम वही 0 वोल्ट है। यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ है, ये रेडी का इंडिकेटर है, मान के चलो ये रेडी, ये इंडिकेटर रेडी बताएगा। सेम ये वाला जो इंडिकेटर है ये स्पेयर में दे रखा है, इसको भी अगर आप लोग यूज करना चाहो कर सकते हो। सेम ये वाला जो इंडिकेटर है वो रनिंग का इंडिकेशन देगा और ये वाला जो इंडिकेटर है वो फॉल्ट का इंडिकेशन देगा। इसी के साथ में आप लोग इन सभी इंडिकेटर्स को वीएफडी के पैरामीटर्स के थ्रू आप लोग जो है वो यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको ड्राइव टू ड्राइव लिंक करना है तो उसके लिए 3 टर्मिनल है, बी, ए एंड बी ग्राउंड, ठीक है। तो इन 3 टर्मिनल से आप लोग ड्राइव टू ड्राइव लिंक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये एनालॉग आउटपुट है। अगर आपको मान के चलो अपनी ड्राइव से पीएलसी के इनपुट में एनालॉग इनपुट देना है, ठीक है, वो आप लोग यहाँ से कर सकते हो इस एनालॉग आउटपुट के टर्मिनल से। वो आपको पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे 1 to 4। ये जो टर्मिनल है आपके एनालॉग आउटपुट के टर्मिनल है, इसमें टोटल 2 टर्मिनल्स है, एनालॉग आउटपुट 1 प्लस एनालॉग आउटपुट 1 माइनस, ये एक हो गया, एनालॉग आउटपुट 2 प्लस और एनालॉग आउटपुट 2 माइनस, ये दूसरा टर्मिनल हो गया। तो टोटल यहाँ पे 2 टर्मिनल है, ठीक है, मतलब 2 आउटपुट है और 4 टर्मिनल है। सेम हम लोग अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारा एनालॉग इनपुट के लिए। तो एनालॉग इनपुट में आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो है AI1 प्लस AI1 माइनस, तो यहाँ पे AI2 प्लस और AI2 माइनस। सेम एनालॉग इनपुट भी 2 है हम लोगों के पास। यहाँ पे मैंने क्या काम किया हुआ है, मैंने यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर यूज किया हुआ है। तो सेम मैंने यहाँ पे प्लस सप्लाई लिया एंड यहाँ से ग्राउंड सप्लाई लिया, पोर्ट को दिया और यहाँ से पोर्ट से जो आउटपुट वायर है वो मैंने AI1 में दे दिया। तो अगर इस VFD को मान के चलो बाहर से किसी पोटेंशियोमीटर से अगर कंट्रोल करना हो तो वो इस पोटेंशियोमीटर से किया जा सकता है और इस तरीके से इसके कनेक्शन होंगे। अगर आपके पास कोई एनालॉग इनपुट है, कोई एनालॉग सेंसर है आपके पास, तो उसके इनपुट भी आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे ब्रेकिंग के लिए कुछ टर्मिनल दिए हुए हैं, R माइनस, R प्लस एंड UDC माइनस, ओके। तो यहाँ पे ब्रेक के टर्मिनल हैं। अगर आपको मोटर में ब्रेकिंग पर्पस के लिए इन टर्मिनल्स को यूज करना है तो आप लोग इन टर्मिनल्स को यूज कर सकते हो। तो ये जो टर्मिनल्स हैं या फिर ये जो टर्मिनल्स का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया और यहाँ पे जो मैंने कनेक्शन आपको समझा है, ये लगभग सभी VFDs में सेम होते हैं। मे बी कि यहाँ पे जो टर्मिनल्स के नाम है, जो उनकी एड्रेसिंग है वो आपको चेंज मिले, लेकिन जो एड्रेसिंग या फिर जो कनेक्शन है, जो बेसिक एक कॉन्सेप्ट जो होता है कनेक्शन का या पैरामीटर सेटिंग का, वो सभी VFDs में आपको सेम मिलेगा। कोई भी एक VFD सीख लो, कोई भी एक VFD पे एक्सपर्ट हो जाओ, उसके कनेक्शन अच्छे से समझ लो, बाकी VFDs पे आप लोग इजीली शिफ्ट हो जाओगे। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा गाइस। बाकी अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप लोग सिंपली वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछो, हम लोग आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके जो भी कमेंट्स हैं उनके या फिर जो भी आपके डाउट्स होंगे उनके ऊपर मैं अपडेटेड वीडियो आपके लिए लेके आऊं। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।